आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा एक ऐसा पर्व है कि इसमें हम देखते हैं जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है। जीवन के बारे में हम समझते हैं, जीवन मूल्यों के बारे में समझते हैं, प्रकृति के मूल्यों के बारे में समझते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों को समझते हैं, सामाजिक मूल्यों को समझते हैं और ईश्वरीय सत्ता को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर पूजन अर्चन करने जाते हैं, जो एक सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करता है। प्राकृतिक मूल्यों की अगर हम बात करें तो हमें यह एहसास होता है छठ महापर्व पर कि प्रकृति है तो जीवन है, अगर प्रकृति नहीं है तो फिर यह जीवन नहीं है। प्रकृति के अंदर ही जीवन निहित है, प्रकृति के परे सब शून्य है, प्रकृति के बाहर कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें छठ महापर्व की तो इसमें हम प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं, हम नदियों के संरक्षण को दर्शाते हैं, हम प्रकृति के संरक्षण को दर्शाते हैं, क्योंकि हमें यह पता है अगर प्रकृति है तो हम हैं, अगर प्रकृति नहीं है तो हम नहीं हैं। जल है तो जीवन है, सूर्य है तो जीवन है। इसी तरीके से जो प्रकृति में उपस्थित हमारे लिए जो भी बहुमूल्य है उससे ही हमारे जीवन का मूल्य है। अगर प्रकृति को हम अपने जीवन से हटा देते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाएगा और साथ ही साथ जीवन की सार्थकता जो है वो निरर्थकता में बदल जाएगी। और अगर हम आध्यात्मिक मूल्यों की बात करें तो हम निर्जल व्रत रह के लंबे समय तक अध्यात्म के कसौटी पे अपने शरीर को, अपने मन को सात्विकता के साथ जो है उसको वहाँ पे तौलते हैं और जो है अपने आप को देखते हैं कि हम सात्विकता पर, सात्विक भोजन पर, सात्विक विचार पे, सात्विक मन पर, सात्विक जीवन पर हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। इस सात्विकता के साथ हम आध्यात्मिकता का हम एक पहलू को हम छूना चाहते हैं। अगर हम ईश्वरीय सत्ता की बात करें तो जो है सूर्यदेव जो हैं उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। और सूर्यदेव अगर नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हमारा जीवन वास्तव में जो है इसके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। अगर हम बात करें यह छठ महापर्व, इसमें हम अपने परिश्रम से उगाए गए फलों को, फूलों को, अपने परिश्रम के द्वारा उगाए गए अनाजों से बनाए गए विभिन्न प्रकार के मिष्ठान व्यंजन को हम प्रकृति को समर्पित करते हैं, हम ईश्वर को समर्पित करते हैं और हम यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि अगर प्रकृति है, अगर सूर्यदेव हैं तभी जीवन है। इसीलिए हम उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस महत्व के प्रति हम जो है अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं उनके लिए कि आपसे ही हमारा जीवन है। हम जो है अगर हम देखें तो इस पर्व में हम सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय पर हम सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। इससे हम यह दर्शाना चाहते हैं कि हमारे लिए आप मंगलकारी हैं, इसीलिए आपका सूर्यास्त, आपका सूर्योदय दोनों हमारे लिए लाभप्रद है।
अगर हम बात करें सूर्यास्त और जो है सूर्योदय, तो इसमें एक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर हम अस्ताचलगामी यानी सूर्यास्त के समय अगर हम देखें, तो यह समय हमें यह बताता है, हमें यह समझाना चाहता है कि जब व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति यानी व्यक्ति के जीवन में अंधकार छाने लगे, तो व्यक्ति को शांत और तटस्थ होकर अपने जीवन को उस अंधकार से कैसे प्रकाश की ओर अर्थात सूर्योदय की ओर कैसे ले जाएं, इसके लिए व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए, व्यक्ति को तटस्थ हो जाना चाहिए और अपने विपरीत परिस्थिति के निराकरण के लिए विचार शांतिपूर्वक तटस्थ होकर करना चाहिए। ऐसे सामाजिक, आध्यात्मिक, सात्विकता, प्रकृति प्रेम और ईश्वरीय प्रेम से चहुओर से पोषित छठ महापर्व वास्तव में लोक मंगल का पर्व है, वास्तव में आस्था का पर्व है, वास्तव में प्रकृति प्रेम का पर्व है, ईश्वरीय सत्ता के अनुभूति का पर्व है। ऐसे महापर्व पर हम अपने जीवन को प्रकृति संरक्षण में, अपने जीवन को अध्यात्म में, अपने जीवन को सामाजिक समरसता में कैसे स्थापित करें, यह हमें इस महापर्व से सीखना चाहिए और हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आइए इसी मंगल कामना, इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन मंगलकारी हो, मंगलमय हो, शुभ हो। आपके जीवन में सामाजिकता, प्रकृति प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, आध्यात्मिकता चहुओर बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामना है। छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।